हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वीडियो। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी क्यूट सी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ काम, जो कि मेरी ये वाली क्लिप बहुत दिनों पहले की है। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा, जो कि मैं आपको आगे चलते वीडियो में बताऊँगी। बिल्कुल भी प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को मेरे व्लॉग वीडियोस कैसे लग रहे हैं और कैसे नहीं, और किस टॉपिक पे आप लोगों को मेरे व्लॉग वीडियो चाहिए। और फिर मैं यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह जो मैंने वॉश वगैरह करे थे, फिर मैंने उसको सारे कपड़ों को फोल्ड करा और फिर अपनी बेटी के कपड़े फोल्ड करे, नंबर बाई नंबर, मतलब ऐसे ही मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ। और आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि मतलब ससुराल के ऊपर जो मैंने इससे पहला व्लॉग छोड़ा है, तो मैंने कोई भी गलत चीज़ नहीं बोली है। जब मेरे को सामने से लोग बोल रहे हैं तो मैं कितना सुनूंगी, कितना सुनूंगी। बहुत ज़्यादा हद हो गई, बहुत ज़्यादा। 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे सुनते सुनते, वो भी बिना कोई गलती, बिना किसी चीज़ के मैं बेफिजूल का सुनती हूँ। तो मैं क्या, कोई भी नहीं सुनेगा। आजकल की बहुएं या फिर बेटियां ऐसी हैं कि जरा भी नहीं सुन सकती अपने बारे में, अगर गलत भी होंगी तब भी नहीं सुन सकती हैं। लेकिन बट मैं तो इतना कंट्रोल करी अपने आप को, इतना कंट्रोल करी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने सुना किसकी वजह से, एक अपने हस्बैंड की वजह से। लेकिन बट इतना नहीं होता है कि तुम इतना ही गिर जाओ किसी के नीचे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे साथ क्या होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि मुझे किसी की और की नीड पड़े ही ना। और ख़ासकर तो ऐसे लोगों की जो मुझे बोलकर चलते हैं, क्योंकि आप लोग एक मेरी फैमिली हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ अपनी शेयर करूं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ, हर चीज़। बस हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं ऑन कैमरा आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। बट ऐसे ही चलता रहता है मेरा, कि मेरे को कभी भी मैं किसी को ये नहीं दिखाती कि मुझे प्रॉब्लम्स हैं। और पता नहीं मेरे फैमिली रिलेटिव्स मेरी वीडियोस देखते हैं या नहीं, लेकिन रियल बता रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स रहती है। खासकर तो मेरे ससुराल से। मेरे सास ससुर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो उनके पीछे है ना, जो दौरानी है, जिठानियाँ हैं मेरी, वो सब मेरे को बोलती रहती हैं। मेरा कहना ये है, जब मेरे घर के बड़े नहीं कह रहे, मेरे पति नहीं मुझे रोकता, तो तुम लोग होते कौन हो मुझे बोलने वाले। और इसी वजह से वहाँ पर ये बातें हुई थी, मेरे कपड़े को लेकर, मेरे पहनाव ओढ़ाव को लेकर, मेरे रहन सहन को लेकर बोलने लग गए। तो मेरी सास ने बोला था कि क्यों ना पहनेगी वो, जब उसका पति मना नहीं कर रहा। और मेरी सास ने इस चीज़ की, तो मैं बता रही हूँ आप लोग को, जो है तो है। कभी बेशक मेरी सपोर्ट ना ली हो, लेकिन बट उस दिन मेरी सपोर्ट लेनी थी वो, कि सही बात है कि उसका भी हिस्सा है इस घर में, और वो भी मेरी बहू है। और हम लोग क्यों मना करेंगे, क्योंकि इसका भी हिस्सा है इस घर में, क्योंकि ये भी हमारे घर की सदस्य है। मेरी सास ने बहुत सपोर्ट करा था, कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बहुत ज़्यादा ना, एक तो मेरे को ना ऐसे लोगों से ना बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है, तो इसी बात को लेकर ना लड़ाई वगैरह भी हो गई थी हमारी। फिर यहाँ पर मैंने सारे कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर लिया। आप लोगों से बात करते करते फिर मैं अपने नेक्स्ट डे अपने घर गई थी, संडे वाले दिन। तो मैं वही आप लोगों को क्लिप दिखा रही थी। और हम लोग माँ बेटी बस से गए थे। 2-3 बार से हम लोग अकेले ही जा रहे हैं, मम्मी बेटी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ नहीं मिल पा रहा है। फिर हम लोग अपने घर पहुँच गए और अपनी नानी के साथ खेलने लग गई। ये बहुत ज़्यादा, एक तो मैं प्रॉब्लम हो जाती है मुझे बस में, कि मतलब इसको भी संभालूं और जो इसका सामान वगैरह लेके जाती हूँ वो भी संभालूं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर मैं संडे गई थी, वापस आ गई थी रात को ही। फिर उसके बाद में मैं मंडे के दिन की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस दिन हस्बैंड का ऑफ रहता है और मेरी बेटी सो रही है। मैं अपने ग्रेप्स खा रही थी और हस्बैंड को दिखा रही थी। ऐसे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि मैंने हस्बैंड के साथ अपने वीडियो शूट करी है, वो भी चोरी छुपे।
कि बहुत शर्म आ रही थी एक तो, और फिर मेरी बेटी उठ गई थी सोकर। और ये ना जो आप लोग इसके हाथ में देख रहे हो ना ग्लास, तो ये ग्लास नहीं है, ये मैजिकल लाइट है जो इसको डैब डैब करेंगे तो हम लाइट चलती है रंग बिरंगी। तो ये इसके मामू ने इसको दी थी क्योंकि ये घर पे खेल रही थी, तो वो कह रहा था ठीक है ले जा इसको, खेल लेगी, तो मैं ले आई। और इसकी ना चार्जिंग ख़त्म हो गई थी तो इसीलिए जल नहीं रही थी ना, तो ये बार बार इसको पीट रही थी कि क्यों नहीं जल रही। और फिर मैंने इसको चार्ज वगैरह लगाया, फिर मैंने इसको जब दिया कि हाय एवरीवन। सो मैं ये व्लॉग इतने दिनों बाद शूट कर रही हूँ, 2-3 दिन बाद शूट कर रही हूँ। जो आप लोगों ने मेरी आगे क्लिप पे देखी वो बहुत पहले की है, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो मैंने इसी व्लॉग में ज्वाइन कर दी है। बाकी अभी हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए, घर का राशन वगैरह लेने जा रहे हैं, शॉपिंग क्या। और हस्बैंड कह रहे कि चलो आज बाहर कुछ खाकर भी आते हैं, तो मैंने बोला कि क्यों ना, आज हस्बैंड ने बोला तो चलते ही हैं। तो और आज मैंने ये वाला आउटफिट पहना है, ये पूरा इसका मतलब कॉट सेट है, तो ये मेरी सिस्टर का है। तो आज मैं कल अपने घर गई थी, जैसे आप लोगों ने वो छोटी सी क्लिप देखी ना मेरी मम्मी के साथ की, तो मैं उससे लेकर आ गई। मतलब हम दोनों, मतलब सारी जो दोनों तीनों बहनें, हम दोनों तीनों दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं हम लोग, तो ऐसे ही मैं उसके ले आई। वो मेरी जीन्स ले गई थी तो मैंने उसका टॉप ले आई, मतलब पूरा कोट सेट ले आई। मुझे अच्छा लगता है, उसकी फिटिंग होती है, और मैंने फिटिंग खोल कर ये पहना है। बाकी और अभी मैंने इसको रेडी कर दिया, ये सोकर उठी है तो इसलिए ये पूरी फैलारा कर रखा है अपने फेस का। ये पूरा काजल वाजल भी हटा दिया बाबू ने, और इसके मामू ने दी है इसको ये वाली, ये वो लेकर आया था न्यू, और इसको ये पसंद आई तो वो कह रहा ले जा इसके लिए। और चार्जिंग खत्म हो गई है ये लाइट की, तो इसको मैं चार्ज भी करनी है। और हाँ, इसको ना एक गिफ्ट भी मिला था, जो मेरी सिस्टर है ना, मामी की बेटी, तो उन्होंने इसको एक गिफ्ट दिया है, वो है इसकी पिगी बैंक जो होती है, तो वो है। बाकी फर्स्ट टाइम इसकी पिगी बैंक आई है, और थैंक यू सो मच इसकी तरफ से। तो अच्छी है गुल्लक। मैंने सेविंग करने स्टार्ट कर दिया, इसके दादू आए थे तो उन्होंने पैसे दिया, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है आज से उसकी ओपनिंग कर दिया उसमें डालने की। बाकी अभी हस्बैंड गए हैं अपने अंकल को छोड़ने, क्योंकि वो एक अंकल है, उन्हें छोड़ना और ले जाना करते हैं जिस दिन मंडे होता है। बाकी वो वहीं गए हैं अभी अंकल को छोड़ने, फिर वो आते हैं, हम लोग निकलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। घर से हम लोग निकल गए थे ग्रॉसरी लेने, और ससुराल की बात मैं जैसे आप लोगों को बता ही रही थी। मैं 100 बात की एक बात कहूँगी कि अगर किसी को तुम बुला नहीं सकते या फिर इज्जत नहीं दे सकते ना, तो बिल्कुल भी मत बुलाओ। अपना घर में ही जो करना है अपने घर में करो, और लेकिन किसी को पहनाओ ओढ़ाओ, खान पीन या फिर किसी भी चीज़ से ना कंपेयर मत करो खुद को। जैसे तुम हो अपना वैसे ही रहोगे, और जैसा दूसरा है वो दूसरा ही रहेगा। तो इसीलिए 100 बात की मैं एक ही बात कहूँगी कि किसी की अगर तुम लोग इज्जत नहीं कर सकते ना, तो बुलाओ मत। और मुझे पता है अगर वो वीडियो देख भी रही होंगी तो समझ भी गई होंगी। बाकी मेरे सास ससुर, बड़े जिठानी और जेठ से कोई बहसावासी नहीं है, कोई मतलब कोई वो नहीं है गिला शिकवा। बाकी बस यही है जो था, और फाइनल हो गया है। ना ही हम लोग उधर जाएंगे और ना ही वो लोग हमारे इधर आएंगे। और मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं साफ बोल रही हूँ कि मैं नहीं बुलाऊंगी। कल को मैं कुछ अच्छा सा भी करती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ, सब आएंगे, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बुलाऊंगी। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, या फिर वो जो देख रहा है वो भी समझ गया होगा। और बस ये वाला ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। और मैं इसी चक्कर में ना ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी इतने दिनों से, जो था ये टूटा फूटा ब्लॉग मैं छोटे छोटे क्लिप में ले लेती थी, तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर करी है और फाइनल बताया है बात कि क्या बात थी जो मैंने ससुराल के ऊपर अपनी ब्लॉग बनाया था जो इससे पहले था। बाकी हम लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह सब ले ली थी, और अपना चाउमीन खाई और चिली पटाटो खाए। अपना छोटी सी फैमिली को एंजॉय रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, अपने आप इंसान को खुश रहना चाहिए, कभी भी एक बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन बट मेरे को ये गलत लगा कि तुम मेरे को हमेशा कहते रहते हो। ये नहीं है कि मैं सुनती रहूँ, कभी ना कभी तो कोई भी होगा तो वो सुनेगा नहीं, वो बोल ही देगा। और लेकिन मैंने तो 3-3.5 साल तक सुना, लेकिन अब बट मैं किसी की नहीं सुनूंगी सिवाय अपने हस्बैंड के। और तो चलो, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब